हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से की पाठ 4 हार की जीत। इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें सच्चाई के रास्ता पर ही चलना चाहिए। सच्चाई के मार्ग पर चलने से कठिनाइयां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है, अर्थात जीत सच्चाई की ही होती है। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इन्होंने अपनी पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। माँ को जिस प्रकार अपने बच्चे से लगाव होता है, किसान को हरे भरे लहलहाते खेत देखकर जिस प्रकार खुशी मिलती है, वैसी ही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलती थी। उनके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में दूसरा नहीं था। बाबा भारती को पूजा पाठ के बाद जो भी समय मिलता था, वह उस घोड़े की देखभाल में व्यतीत कर देते थे। घोड़ा था भी बहुत सुंदर। वह अपने हाथ से उसका खरहरा करते। खरहरा कहते हैं घोड़े के बालों की कंघी को, जो कि लोहे की बनी होती है। दाना खिलाते और घोड़े के साथ समय बिताकर बहुत खुश होते थे। उनको रुपया, पैसा, सवाब यानी संपत्ति, जमीन, जायदाद आदि से कोई मतलब नहीं था। वे शहर में रहना पसंद भी नहीं करते थे। वो एक गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में भजन कीर्तन करते और अपने घोड़े, जिसका नाम था सुल्तान, उसकी देखभाल करते। उनको लगता कि वे सुल्तान के बिना रह नहीं सकेंगे। शाम में बाबा भारती सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे। वह घोड़े की चाल पर लट्टू थे, अर्थात मोहित थे। सुल्तान की चाल को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बादल को देखकर मोर मस्त होकर नाचता है, वैसे सुल्तान भी मस्ती में चलता है। यहाँ चित्र देख रहे हो, ये चित्र बाबा भारती और उनका सुंदर घोड़ा सुल्तान का है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़ग सिंह उस इलाके का एक डाकू था, लुटेरा था, जिससे सभी लोग डरते थे। जब सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची, तो वह मन में लालच लिए हुए सुल्तान को देखने चला आया। बाबा भारती ने भी सुल्तान की बहुत तारीफ की और बोला कि जो एक बार उसको देख लेता है, उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी फिर वह उसको नहीं भूल पाता। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से।
उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालको किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। अस्तबल कहते हैं घोड़े के रहने की जगह को। बाबा बहुत ही घमंड के साथ यानी प्राउड फील करते हुए घोड़ा को दिखाया और सुल्तान को देखकर खड़क सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह इतना सुंदर घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। उसके दिल में बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगा, बाबा भारती जैसे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को इस घोड़े का क्या लाभ होगा, यह तो मेरे पास होना चाहिए। अर्थात वह व्याकुल होकर बोला कि यदि इसकी चाल भी दिखा देते तो अच्छा होता। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती ऐसे तो बाबा थे, यानी ध्यान पूजा पाठ आदि करते थे, परंतु थे तो मनुष्य ही। और मनुष्य की यह विशेषता होती है कि जब वह अपनी प्यारी चीज की प्रशंसा सुनता है तो खुश हो जाता है। वह भी खुश होकर सुल्तान के पीठ पर सवार होकर उसकी चाल डाकू खड़क सिंह को दिखाने लगे। डाकू के दिल पर सांप लौट गया, अर्थात तो उसे ईर्ष्या होने लगी। वह तो डाकू था, शक्तिशाली था और जो चीज उसे पसंद आ जाती उसे वह लूट लेता था। इसलिए उसने जाते जाते बाबा से कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण यानी कि हर समय खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, यानी कई महीना बीत गया और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अर्थात बाबा भारती को अब लगने लगा कि जैसे बुरा सपना होता है और उसका भय होता है, वैसे ही यह बेकार का डर है। अब इतना समय बीत गया, अब डाकू खड़क सिंह नहीं आएगा और वह असावधान हो गए। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले नहीं समाते। फूले नहीं समाना यानी कि खुश होना। बाबा भारती घोड़े के रंग रूप और उसकी चाल को देखकर बहुत खुश होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक जोर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी कि गरीब की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, यानी कि उसकी आवाज में दुख था, पीड़ा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा ने देखा कि एक अपाहिज जो कि पैर से लाचार था, वह वृक्ष की छाया में दर्द से कराह रहा था। बाबा ने पूछा कि तुमको क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। रामा वाला किसी गांव का नाम है जो कि वहां से 3 मील दूर है। उसने कहा कि मुझे घोड़े पर बैठा लो तो ईश्वर आपकी भलाई करेगा। ये चित्र देख रहे हो, बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे और पेड़ की छाया के नीचे एक अपाहिज बैठा उनको पुकार रहा है। वहां तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी जिसके पिता 2 शादियां करते हैं तो दोनों पत्नी का बेटा आपस में सौतेला भाई कहलाता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे।
और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया था और घोड़े का लगाम पकड़कर धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि अपाहिज जो था वो सीधा तनकर बैठ गया था और घोड़ा को दौड़ाना शुरू कर दिया। वह था डाकू खड़क सिंह, जो कि अपाहिज का भेष धारण कर बाबा भारती से सुल्तान को ठग कर ले जा रहा था। बाबा भारती पहले तो आश्चर्यचकित रह गए, फिर हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कसाई कहते हैं जो बकरा को काटता है। बाबा भारती को भी खड़क सिंह उस समय कसाई जैसा ही नजर आ रहा था और लग रहा था कि जैसे इससे मेरी आखिरी भेंट हो। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार नहीं करना, क्योंकि इससे मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती बोले कि अभी अभी जो घटना घटी है इसको किसी को बताना मत। बाबा भारती का भी विचार देखो, उनका प्यारा घोड़ा उनसे छीन गया था, परंतु उनको इससे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि डाकू को अपाहिज जानकर उन्होंने सहारा दिया और बदले में उनको धोखा मिला। यदि लोग यह बात जानेंगे तो किसी जरूरतमंद का मदद करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि अपाहिजों या जरूरतमंदों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मेरे और तुम्हारे बीच घटना घटी है इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु वह कुछ न समझा। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? खड़क सिंह तो था डाकू, वह भला मानवता और विचार की बात क्या जाने। उसको समझ में ही नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। तब उसने पूछ ही लिया कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती ने समझाया कि यदि गरीब के भेष में कोई ठग या डाकू इस तरह से ठगी करेगा तो लोगों को क्या लगेगा। जब भी वो किसी गरीब का मदद करना चाहेगा तो उसके मन में एक बार यह बात जरूर आएगी कि हो सकता है गरीब के भेष में यह कोई ठग हो या डाकू हो, तो सही मामले में जिसको सहायता की जरूरत होगी उसको भी सहायता नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस घटना की चर्चा कभी किसी के पास नहीं करना। और फिर बाबा भारती ने सुल्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया, यानी कि उसकी तरफ बिना देखे हुए वहां से चल दिए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह की कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक खटक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया।
उस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। खड़क सिंह के दिल पर बाबा भारती के बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिससे उसके मन में जो ग्लानि थी वह आंसू के रूप में उसकी आंखों से बहने लगे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर का अर्थ है कि रात्रि का 12 से 3 बजे तक का समय बीत चुका था। जैसे दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात होते हैं, वैसे ही रात्रि के भी 4 पहर होते हैं। तीसरा पहर बीत चुका था, यानी 3 बजे के बाद भोर का समय था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बाबा भारती को सुबह सवेरे उठने की आदत थी। वे ठंडे जल से स्नान करते थे। उसके बाद वह अस्तबल पहुंचकर घोड़े की देखभाल करते थे। तो जैसा कि उनका आदत था, वह अस्तबल की ओर चल दिए, लेकिन उन्हें याद आया कि घोड़ा तो अब अस्तबल में है नहीं। पांव मन भर के हो गए थे, यानी मन कहते हैं 40 किलो का एक मन होता है। कहने का मतलब है कि मन के दुख के कारण पांव इतना भारी हो गया था कि वह आगे बढ़ ही नहीं रहा था, इसीलिए वो वहीं रुक गए। घोड़ा को डाकू खड़क सिंह अस्तबल में बांध दिया था। ये बात बाबा भारती को पता नहीं थी, लेकिन घोड़ा अपने स्वामी के पदचाप को, यानी पैरों की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती को आश्चर्य हुआ। वह खुशी से दौड़ते हुए गए और घोड़े के गले से लिपट कर रोने लगे। ऐसे रोने लगे कि जैसे कोई पिता अपने बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते, यानी प्यार करते और कहते कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह न मोड़ेगा। उनको यही तकलीफ थी कि जो घटना घटी है उसके बाद गरीबों की कोई सहायता नहीं करेगा। घोड़ा के मिल जाने पर उनको इस बात की खुशी ज्यादा थी कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी तरह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। बाबा भारती की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। उनकी खुशी दुगनी हो गई थी। एक तो उनका सुल्तान उन्हें मिल गया था, दूसरा उनको लगा कि इस घटना के बाद अब कोई गरीबों की सहायता करने में हिचकिचाएगा नहीं। लोगों का विश्वास गरीबों और लाचारों पर से नहीं उठेगा। उनकी आंखों से जो आंसू निकले वह उसी स्थान पर गिरे जहां खड़क सिंह के आंखों से आंसू गिरे थे, अर्थात पश्चाताप और खुशी का मिलन हो गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत भी अच्छाई से ही किया जा सकता है। डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन इसलिए हो पाया कि बाबा भारती ने उसे सच्चाई का मार्ग दिखाया। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसको रास्ता दिखाया कि सही राह पर कैसे चला जाता है। अब हम लोग पाठ और उसके लेखक को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। तो मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर होना चाहिए, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसमें यह भी सही है कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया।
लेकिन जो आपका सवाल है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, तो इसका समर्थन करेगा बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो क का उत्तर हमने इसलिए चुना कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। सुल्तान के चोरी होने के डर के कारण बाबा भारती रात रात भर रखवाली करते थे। अब डर समाप्त हो गया, जिसके कारण वे अस्तबल भी खुला छोड़ देते थे। यानी इसका यही उत्तर सही होगा कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में जो वाक्य है, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए व्याकुल थे, तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने प्रिय चीज की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना पसंद करता है। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। वे प्रशंसा सुनने के लिए सुल्तान को गर्व सहित, घमंड सहित खड़क सिंह को दिखाया था, ताकि वह उसकी प्रशंसा करे। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि बाबा भारती पहले तो अपने प्रिय सुल्तान को हार चुके थे, बाद में उनका घोड़ा मिल जाने के कारण उनकी जीत हो गई, इसीलिए लेखक ने हार की जीत नाम रखा। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो इसका नाम हम सच्चाई की जीत, सुविचार की जीत भी लिख सकते हैं। और मैंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बाबा भारती के अच्छे विचार यानी सुविचार के कारण ही उनकी जीत हुई। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? इसका उत्तर होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि तुम सिर्फ मुझे यह वचन दो कि तुम जिस प्रकार अपाहिज बनकर मुझसे मेरे घोड़े को छीन लिए हो, इस घटना का जिक्र कभी किसी के सामने मत करना। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो इसमें नंबर का है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? इसका उत्तर होगा बाबा भारती और खड़क सिंह के। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, तो इसको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है कि बाबा भारती प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, अपने घोड़े सुल्तान की देखभाल करते हुए उसको खड़ा करते, दाना पानी देते होंगे, खुद भोजन करते, आराम करते होंगे और फिर शाम को घोड़े की सवारी करते होंगे। संध्या पूजन कर रात में कुछ समय सुल्तान के साथ बिताते और फिर सो जाते होंगे। अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो आप सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक आप क्या क्या काम करते हो, उसको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ लिखोगे। कहानी की रचना, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये आपको करने के लिए है, क्योंकि करोगे तभी सीखोगे। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। तो इस कहानी में आपने देखा है कि बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बीच में संवाद हुआ है। उस पर आपको पढ़कर, समझकर और अपने विचार लिखने हैं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। बाबा भारती के गुण क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ दयालु एक लिखा हुआ है, संतोषी, विचारवान, ईश्वर भक्त, करुणामय, दयावान। उसके बाद डाकू खड़क सिंह के बाहुबली, ईर्ष्यालु, बुद्धिमान, चालाक, शक्तिशाली, कुख्यात आदि उसके गुण हैं। सुल्तान घोड़ा के गुण हैं सुंदर, बलवान, स्वामी भक्त, गठीला, लंबा, तीव्रगामी। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण या प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को
विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जो आपको यदि यह पाठ हार की जीत समझ में आया हो और पढ़ने में अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।